बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स। वेलकम है आपका यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मरियम पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार इतनी टेस्टी ब्रेड रोल की रेसिपी, बहुत ही सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स के साथ। एक सीक्रेट मसाला इसमें डाला है, तो आपने मेरी वीडियो को जरूर पूरा देखना है। अगर आप वीडियो स्किप कर देंगे तो आप वो मसाले को भी स्किप कर देंगे कि वो कौन सा मसाला डाला है जो आपकी रेसिपी को 4 चांद लगाने वाला है। एक दफ़ा जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसे आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से भी कितने पके हुए, कितने क्रिस्पी और कितने डिलीशियस हैं। बनाने में ये जितने आसान है, खाने में इतने ही मज़ेदार हैं। जरूर ट्राई कीजिए मेरी रेसिपी को। रेसिपी बनाना करते हैं स्टार्ट। इसमें क्या क्या शामिल हो रहा है मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। चलिए भी रेसिपी बनाना करते हैं स्टार्ट। मज़ेदार, डिलीशियस और टेस्टी पोटैटो ब्रेड रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो आलू हैं। इनको मैंने पहले से बॉयल कर लिया है। मसाला जात हैं हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका, जो आपको पसंद हो। मैं इनकी आपको तफसील भी बता देती हूँ। इसे मज़ीद क्रिस्पी बनाने के लिए इसे शामिल कर रही हूँ ब्रेड क्रम्स। प्याज है, इसे बारीक चॉप करके इसका पानी रिमूव कर लिया है। कोई भी हमने पानी वाली वेजिटेबल इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करनी और सब्ज़ नहीं है। सबसे पहले हम अपने आलूओं को कर लेंगे मैश। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान और झटपट बन के तैयार होने वाली रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप आलू को ग्रेट भी कर सकते हैं, मैश भी कर सकते हैं, हाथों की मदद से भी इसे मल के नरम कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। व्यूअर्स, आलू हमारे अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे अपने मसाला जात। जो मेरे पास है कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, चाट मसाला और इसका जो स्पेशल इंग्रेडिएंट है जो इसका मज़ीद मज़ेदार और टेस्टी बनाएगा वो है अनारदाना पिसा हुआ। अच्छी कंपनी का अच्छा सा अनारदाना, इसका अच्छा से पीस लिया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्ट और एक यूनिक सा टेस्ट देगा। बड़े बड़े यूट्यूबर्स की रेसिपीज देखी होंगी, उनमें ये स्पेशल चीज़ नहीं शामिल होती। इस दफ़ा आप एक दफ़ा ये ट्राई करके देखिएगा, आप बाकी सारी रेसिपीज़ को भूल जाएंगे। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। इन्हें ग्रेट करके इसका पानी अच्छे से हमने रिमूव कर लिया है। सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ब्रेड क्रम्स। ये इसको मज़ीद क्रिस्पी अंदर से भी बनाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे और हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार फिलिंग बन के तैयार हो गई है। व्यूअर्स, फिलिंग हमारी तैयार हो गई। इसे साइड पे कर देते हैं। अब हम अपने ब्रेड्स की जो ये साइड वाला पार्ट है इनका ब्राउन वाला, इसे हम किनारे इसके अलग कर लेंगे, क्योंकि जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये थोड़ी हार्ड होती है, तो ये फोल्ड होने में हमें प्रॉब्लम करेगी, अच्छे से फोल्ड नहीं होगी। इसलिए हम इसे अलग कर लेंगे और वाइट वाले पार्ट को अलग कर लेंगे। इसी तरह हम सारी अलग कर लेंगे। ये हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसके भी हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे ग्राइंडर में डाल के। ये देखें, इस तरह हम सारे अपनी तैयार कर लेंगे। व्यूअर्स, ब्रेड की कटिंग हमारी हो गई है। अब हम इसे एक प्लेट में ले लिया पानी, एक तरह एक साइड इसकी हम पानी में डिप करेंगे और फिर अच्छे से इसे निचोड़ लेंगे हाथ की मदद से दबा के। इससे क्या होगा, ब्रेड हमारी अच्छे से नरम हो जाएगी और जिस तरह चाहे हम इसे फिर फोल्ड कर सकते हैं। हाथ की मदद से निचोड़ लिया है, पानी एक्सेस हमने इसका सारा रिमूव कर देना है। एक हाथ से हमने ब्रेड पकड़ लिया, दूसरे हाथ से हमने इस तरह आलू का पेड़ा बना लेना है, लंबा थोड़ा सा लंबाई में। फिर ये इस तरह इसके ऊपर रखेंगे और फिर हाथ की मदद से दबा के इसका भी सेम इसी तरह हम पेड़ा बना लेंगे। और ये देखिए कितना प्यारा हमारा ब्रेड रोल तैयार हो गया। इसी तरह हम अपने सारे तैयार कर लेंगे। व्यूअर्स, ब्रेड रोल हमारे बन के तैयार हो गए हैं। अब हमने ले लिए ब्रेड क्रम्स और एक अदद अंडा, इसे अच्छे से फेंट लिया है और हमने ऑयल को ऊपर गर्म होने के लिए रख दिया है। एक दफ़ा हम ऑयल को फुल गर्म कर देंगे, उसके बाद हम आंच को मीडियम टू लो करके इसे फ्राई करेंगे, क्योंकि बहुत नरम होते हैं ब्रेड और पहले से पके हुए होते हैं, इसलिए बहुत जल्दी इनका कलर डार्क हो जाएगा, ये जल जाएंगे, इनका सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। सबसे पहले हम इसे अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद लगाएंगे इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स खूब सारे। अब इसके बगैर भी फ्राई कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे क्या होगा, अंडे और ब्रेड से ये ब्रेड जल्दी नहीं जलेंगे और बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा इसके ऊपर। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम अपना एक रोल उठाएंगे, इसे फ्राई होने के लिए रख देंगे। इसी तरह हम बाकी सबको भी कोटिंग करके साथ साथ इसमें शिफ्ट कर देंगे। याद रखिएगा, आंच को हमने लो टू मीडियम ही रखना है, बहुत ज़्यादा आंच को तेज़ करके इसे नहीं फ्राई करना। व्यूअर्स, 2 से 3 मिनट हो गए हमें एक साइड डाले हुए। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। देखिए कितना प्यारा खूबसूरत गोल्डन सा कलर आ गया है। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस हमारे बन के तैयार होंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। बेशक आप चेक करके ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, ये आप लंच में ले सकते हैं, एज टी टाइम स्नैक ले सकते हैं, आप बच्चों को लंच बॉक्स में रख के दे सकते हैं।
यकीन जानिएगा कि आपका लंच बॉक्स बिल्कुल खाली आएगा जब आप बच्चों को एक दफ़ा ये ट्राई करवाएंगे। तो तकरीबन 3 मिनट हो गए हमें दूसरी साइड से भी इसे पकाते हुए, और ये देखिए दूसरी साइड पे भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। अब इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे, अच्छी तरह निचोड़ के इनका एक्सेसिव जो ऑयल होगा वो हम निकाल देंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमने ये ब्रेड क्रम्स लगाए थे, इसके ऊपर हमने अंडा लगाया था। ये देखिए इसके अंदर ऑयल जाएगा ही नहीं बिल्कुल, ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। ये जो स्पेशल इसकी टिप है कि आपने इसको ब्रेड क्रम्स और अंडा लगा के फ्राई कीजिएगा, फिर ये ऑयल इनके अंदर जाएगा ही नहीं। इसलिए आप मेरी रेसिपी को ज़रूर कंप्लीट फॉलो कीजिएगा अगर आप इतने ही मज़ेदार और इतनी ही टेस्टी ब्रेड रोल बनाना चाहते हैं। और देखिए कितने मज़ेदार हमारे बन के तैयार हो गए हैं। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा, और हमारे चैनल कुकिंग विद मरीम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की अमेजिंग और हेल्दी और मज़ेदार डिशेस आपको देखने को मिले। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।